फ्रेंड्स, आई एम कसक अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ मैथ्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 3 के बेसिक्स बताए थे एंड जब तक आप वो बेसिक्स नहीं करेंगे आपको इस चैप्टर को पूरा क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। सो फर्स्ट सम गाइस जो इसका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में भी आ चुका है। सो सम इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया 7 years ago, 7 साल पहले, वो जो है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू व्हेन, कि वो जो है अपनी डॉटर से 7 टाइम्स जो बड़ा था जब वो, तब की बात है जब वो 7 साल पहले की बात है ये, कि वो 7 साल पहले अपनी डॉटर की एज से 7 टाइम्स बड़ा था। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शाल बी 3 टाइम्स, और मुझे लगता है या फिर मैं हूँगा कि आई शाल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुमसे फिर से 3 साल बड़ा ही होऊंगा, जितनी तुम्हारी आयु होगी उससे 3 साल बड़ी आयु मेरी होगी। सो आगे है गाइस, इट्स इंटरेस्टिंग। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब हमें इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अलजेब्रिकली मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में एंड ग्राफिकली ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल हिज डॉटर, उसने अपनी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी एज ले लेंगे, प्रेजेंट एज ले लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, x years, एंड उसकी डॉटर की क्या आ जाएगी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, उसकी डॉटर की जो वो एज आ जाएगी वो होगी y, x और y ईयर्स। सो यस, अब हमें क्या कहा गया है, 7 years ago, 7 साल पहले। अब हम 7 years ago कैसे लेंगे, 7 years ago जब हमें पहले का दिया है सो ऑब्वियसली वो माइनस में ही होगा, तो अब हम आफ्ताब की एज को क्या ले लेंगे, आफ्ताब एज इक्वल्स टू x माइनस 7 years एंड डॉटर एज, उसकी बेटी की कितनी एज हो जाएगी, y माइनस 7 years। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है 7 साल पहले जो है आफ्ताब जो है वो 7 टाइम मतलब 7 times ओल्डर देन हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से 7 times बड़ा था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 y माइनस 7। अब हम ऐसे करेंगे, सो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 ज़ा 49, x माइनस 7y, अब ये 7 को उधर ले जाएंगे, माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। अब हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट अलजेब्रिकल इक्वेशन हमारी आ चुकी है। सो नेक्स्ट है गाइस, अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू, अब हमें क्या दिया है, 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद उनकी एज में क्या डिफरेंस रह जाएगा, सो 3 years ago, sorry, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या आ जाएगा, आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी, उसने कहा है कि मैं तुमसे 3 times बड़ा होऊंगा, सो x प्लस 3, और वो उसकी बेटी फिर क्या हो जाएगी, डॉटर से, जब उसकी डॉटर की एज होगी ना, सो y प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 3, अब उन्होंने क्या है 3 times बढ़ा, सो 3y प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3। अब आगे लिखेंगे x माइनस 3y, 9 में से 3 गए तो 6,
सो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी सेकेंड एल्जेब्रिकल इक्वेशन आ गई। गाइस इसमें हमें सिर्फ एल्जेब्रिकल इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा है, उसे सॉल्व करने के लिए नहीं। सो एज यूजुअल हमारी दोनों ही एल्जेब्रिकल इक्वेशंस आ चुकी हैं। सो अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, इनकी ग्राफिकल इक्वेशन। अब हमें इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। सो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं हम आगे। अब सो अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली जब हम करेंगे, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं ग्राफिकली में। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। पहले हम 42 को उधर ले जाते हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये आ गया। अब हम x को इधर रहने देते हैं, माइनस 42, इधर माइनस के 7 इधर आके प्लस 7y। इट मीन्स हमें अब इसमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब गाइस अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको मैं दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, वो भी इससे सिंपल है। इसको यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। y जो 7y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, यहाँ पे माइनस के x है, उधर जाके प्लस के x, या फिर हमें ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 42 y इक्वल्स टू x प्लस 42 ओवर 7। सिंपल है गाइस, बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमारे पास क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 7y माइनस 42, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ना। जब हमारे पास ये इक्वेशन आई तो गाइस हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास ये बन सकता है, इससे इजीली बन सकता है। अब कैसे बनेगा, ये देखिए 7y को हम इस तरफ ले गए और x को हम यहाँ पे ले गए, तो हमारे पास ये जो माइनस का है ये प्लस में चेंज हो जाएगा ना। ऐसे ये जब, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो गया, देन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सो चलिए आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन आई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 42 ओवर 7, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है बाय सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x इक्वल्स टू 0। गाइस हमें इसमें बस वैल्यूज कैसे पुट करनी है, हमें इसको मानना है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, जो हमारा मन करता है, जिससे हमें लगता है इजी, हम उसके साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह हमें 0 भर देना है। अब 42 ओवर 7 इक्वल्स टू 42 ओवर 7, 7 6 42, सो y इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1, सो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 1 प्लस 42 1। गाइस इसके साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा ना, तो हम 7 भी ले सकते हैं। 7 प्लस 42 ओवर 7, हमारे पास क्या जाएगा 49 ओवर 7। जिसके साथ हमें इजी लगता है ना, हम उसके साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने 7 लिया तो आपको भी 7 लेना है। आप 0 -1 -2 1 2 3 कैसे भी इक्वेशंस ले सकते हैं गाइस। ये बहुत ही सिंपल से सम है और बहुत ही ईजी मेथड से होने वाले हैं। सो गाइस हमने यहाँ से इसकी वैल्यू ले ली है। सो अब हमें सेकंड वैल्यू लेनी है, जो हमारी क्या है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आएगा, अब हमें वो देखना है। पहले उससे पहले मैं आपको छोटा सा बॉक्स बनाना बता देती हूँ। एक्स वाई, ये हमारी x वाली जो हमने पुट की, x हमने एक बार 0 पुट किया तो उसके साथ हमारा y कितना आया 6। एक बार हमने x 7 पुट किया तो उसके साथ हमारा y कितना आया 7। तो ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन ये तो बन गई। अब आगे है गाइस सेकंड इक्वेशन, हमें क्या मिली है, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y, ये है। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना गाइस। 3y को इधर ले गए, x माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 ओवर 3। अब हमें इसमें भी सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। पुट x इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं 0, सो y इक्वल्स टू 0 माइनस 6 ओवर 3 इक्वल्स टू माइनस 6 ओवर 3, 3 1 3 3 2 6, हमारे पास आ गया -2। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 माइनस 6 ओवर 3 इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 3 एंड हमारे पास आ गया -1। ये हमारी निकल गई। अब बस हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए मैं यहाँ पे भी बॉक्स बना देती हूँ। इससे हमें रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाता है। x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू -2, फिर x हमारे पास आया 3, सो y हमारे पास -1।
अब हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है गाइस ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना। सो गाइस फर्स्टली हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट इक्वेशन में x कितना दिया है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें x दिया है 0, मतलब गाइस ये तो आपको पता ही है, ये y है, ये y नॉट है, ये है x और ये x नॉट है। ग्राफ बनाने का तो गाइस आपको पता ही है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव एंड इस तरफ नेगेटिव। सो ये हमारे 0 है यहाँ पे। x इक्वल्स टू 0 उन्होंने हमें कहा है, हमने ये पॉइंट आउट कर लिया 0, एंड उसने कहा है 0 से y इक्वल्स टू 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो 0, ये आ रहा है जी, हमारा ये वाला आ रहा है, यहाँ से हमारा ये 6 आ रहा है। सो आगे हमें कहा है x इक्वल्स टू 7, ये रहा x इक्वल्स टू 7, और उन्होंने कहा है y जो है वो भी 7 आ रहा है। तो हम वो कैसे करेंगे, यहाँ से गाइस ये वैसे ग्राफ पर बहुत इजीली हो जाते हैं, मैं आपको कॉपी पे भी बता रही हूँ, हम इसे कॉपी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल हो गया ना। अब बस हमें इसे क्या करना है, इसको हमने सिर्फ अब ये ऐसे लाइन खींचकर लगा देनी है, इसको सिंपली ऐसे लाइन बना देनी है, और यहाँ पर हमने लिख देना है कि हमने कौन से लिए। यहाँ पे हमारा क्या है 0 और 6, और यहाँ पे हमारा आया 7 और 7। सो ये हमारी कौन सी इक्वेशन का था गाइस, ये था x माइनस 7 y इक्वल्स टू माइनस 42 का। एंड नेक्स्ट है गाइस सेकंड में हमें दिया हुआ है x y, x 0, x यहाँ पे भी 0 एंड y हमें दिया -2, यहाँ पे x क्या दिया है 3 एंड y हमें दिया -1, सो यहाँ पे आ जाएगा। सो बस अब हम इसको भी ऐसे लाइन लगा के ऐसे मैच कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 0 -2 3 एंड -1। कौन सी इक्वेशन का आया है हमारा ये, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। बस ये इतना सा ही हमें इसमें करना था। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। सो हम इसमें पहले क्या करेंगे, लेट 1 बैट, एक बैट पहले हम फाइंड कर लेते हैं, एक बैट की हम लेट कर लेते हैं x, एंड लेट 1 बॉल, बॉल को हम मान लेते हैं y। सो हमने इसको सिंपली ये मान लिया x और y। सो बस हमें आगे क्या करना है, जैसे हमने उसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाई थी, इसके भी हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन बना देनी है। कैसे बनाएंगे, हमें पहले क्या दिया हुआ है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, मतलब 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया। एंड ये तो सिंपली हमारी निकल गई, हमें इसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। और फिर उन्होंने कहा है शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of same kind of ₹1300। पहले उसने 3 बैट और 6 बॉल्स ली 3900 में, फिर उसने लिए एक बैट और 3 बॉल्स 1300 में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। बस हमें अब इसको भी सिंपली ग्राफ करना है, ग्राफ वाले सम्स में ही हमें इसको करना है, ग्राफिकली अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। गाइस मैंने आपको फर्स्ट वाले में रिप्रेजेंट करना बताया, और आप ये सेकंड क्वेश्चन खुद करेंगे, आपको भी पता लगेगा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ग्राफ। अलजेब्रिक मैंने आपको बना दी है। एंड गाइस जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो वो है आपके पास द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की एक दिन थी वो 160 थी। आफ्टर अ मंथ, और एक मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट जो है वो 300 हो गई। तो हम इसको भी गाइस मैं आपको अलजेब्रिक बना देती हूँ। इसको हम कैसे अलजेब्रिक बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने वो वाला किया था वैसे ही है। अब यहाँ पे 1 kg पहले एप्पल ले लेते हैं, 1 kg एप्पल equals to x and 1 kg grapes equals to y। Guys आप इसकी algebraic भी खुद बनाएंगे, algebraic also you have to do and graphical you also have to do, ये आपका होमवर्क है गाइस। वैसे गाइस ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसके साथ वाली एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कर लेनी है, एंड यूजुअली वैसे ही ये जो सम्स है ना उसी तरीके के सम्स आगे भी हमारे चलेंगे। सो ये मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल #study with me। थैंक यू वेरी मच गाइस।